जितना भी सभी लोग को पता है कि झूठा और मनगढ़ंत तरीके से फंसाया गया। ये रेप का कोई मामला नहीं था और ना ही लड़की वो नाबालिग है। तो कोर्ट में ये पहले पॉस्को एक्ट के अंतर्गत सबसे पहला चीज़ ये देखा जाता है कि वो एज के संबंध में कोई प्रमाण पत्र जारी की है कि नहीं। तो ये हम लोगों ने कोर्ट में यही बातें रखा है कि ये जो मुकदमा किया गया है वो झूठ के बुनियाद पर किया गया है और इसमें कहीं कोई सर्टिफिकेट इनके द्वारा नहीं है। पिछले डेट को जब 8 तारीख को बहस था तो इन्होंने कहा था कि हुजूर हम प्रमाण पत्र दिखाएंगे और प्रमाण पत्र दिखाएंगे। तो अभी तो हम लोगों ने कोर्ट में दिया है, उसका वो वेरीफाई करने के लिए इनको बोला गया है कि आप वेरीफाई करके आईओ को जो इन्वेस्टिगेशन करता होते हैं उनको दिया गया है कि आप देखिए कि इसमें कौन कौन सा चीज़ है। तो सबसे पहले आप लोगों को कुछ डॉक्यूमेंट्स हम अभी दिखा रहे हैं कि आज ये घटना जो बताई है, आज 2 डॉक्यूमेंट्स इन्होंने, इससे पूर्व में एक डॉक्यूमेंट्स ये दिखाया था जन्म प्रमाण पत्र का नगर निगम के तहत। इसको हम लोगों ने साबित कर दिया कि ये फर्जी था। ये जो नगर निगम का द्वारा जारी नहीं किया गया था, बाहर में से कहीं से ये फोटोकॉपी के दुकान पर से बनाया गया था। ये अनुसंधान के दौरान ये दी थी। क्योंकि इसका बार कोड से आपको पता चल जाएगा, इसको अभी आपको हम प्रमाणित भी कर देंगे। इसको जब स्कैन करेंगे आप तो ये लिखाता है कि इसमें कहीं कुछ नहीं, वो भी हम आपको ऑन कैमरा दिखाएंगे। जरा बिट्टू को बुला लीजिए, चेक करवा लेंगे, ठीक है। बिट्टू जी एक चीज़ और है, बिट्टू जी को बुला लीजिए, फोन करके बुलाइए। दूसरा चीज़ ये जो एक आज देखिए, आज फिर ये उस दिन दूसरा प्रमाण पत्र जारी किया था केस करने के टाइम में, आज ये कोर्ट में ये प्रमाण पत्र लगाई है। आइए स्कैन करके बताइए कि कैसे, वो लाइए स्कैनर, स्कैनर लाइए, स्कैनर देखिए। अभी जैसे ये बार कोड से ये देखिए, आप लोग को अब एक जानकारी भी मिल जाएगी कि जन्म प्रमाण पत्र के बारे में बहुत सरल तरीका है। ये इस केस के अलावा भी लोगों को पता होना चाहिए कि आपका जन्म प्रमाण पत्र जायज़ है कि फर्जी है। तो ये फर्जी डॉक्यूमेंट्स बनाया गया था, उसका ये डॉक्यूमेंट्स का देखिए जरा चेक करके, ये बार कोड को स्कैनर पर आएगा तो यदि जेन्युइन होगा तो पूरा डिटेल नाम आ जाता है। जरा स्कैन करके देखिए, मोबाइल में हम स्कैन, अभी मोबाइल है, इसको स्कैनर से जब हम स्कैन करते हैं ये बार कोड को करिए चेक करके बताइए। अभी आप लोग को बता दे रहे हैं अपना, देखिए ये जब स्कैन किए हैं तो ये देखिए डेट ऑफ बर्थ ये सब खाली है, सादा है। यानी कि ये बार कोड वाला वहाँ से ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स लेके अब फर्जी अपने हाथ से बनाया गया था, इसीलिए वो टाइप करवा लिया गया था। इसीलिए बार कोड को तो रीड किया, लेकिन ये चीज़ नहीं है, ये चीज़ यानी कि ये रीड नहीं किया गया, यानी कि ये फर्जी डॉक्यूमेंट्स था जो बाद में बनाया गया था। ये डेट ऑफ इशू इसका जो हम बता देते हैं आपको, सब लिखा हुआ है। ये आपको बनाया गया 12/8/2023 का एक ई जो है सो 2023 में निर्गत किया गया। अब ये बताइए, किसी व्यक्ति का जन्म होगा 2002 ईस्वी में और 2012 में जन्म प्रमाण पत्र बना रहा है, इसलिए फर्जी था। अब जब आनन फानन में इसको लगा कि ये गलती हमारी पकड़ी जा रही है, तो आज उसने एक और जन्म प्रमाण पत्र फर्जी बना के भेजा है। उसमें आप देखिए, इसमें डेट ऑफ इशू देखिए 14/1/2025, यानी कि आज कितना तारीख है, 15, कल के डेट में ये बनाई है। और इसकी भी सत्यापन होने के लिए उन्होंने कहा है न्यायालय ने कि जरा इसको चेक कीजिए, नहीं तो इसमें उल्टे मुकदमा में वो जेल जाएगी, झूठा मुकदमा फंसाने के लिए। ये पूरी तरह से फैब्रिकेटेड है। एक और आप लोग को चौंकाने वाली बात है कि किस तरीके से किसी को बदनाम करने के लिए झूठा डॉक्यूमेंट्स और मनगढ़ंत तरीके से चीज़ों को बनाया जाता है। ये एक दी है विनोबा हाई स्कूल। अब एक चीज़ तो पहले संत विनोबा हाई स्कूल है, एक तो पहले ये चीज़ जानिए कि हाई स्कूल में प्रायः आप लोग भी जानते हैं कि जो 8वीं से ऊपर वाले बच्चों का एडमिशन हाई स्कूल में होता है, और इसका कर है केजी में एडमिशन। यानी कि हम नाम लिख देंगे, कॉलेज आके कहेंगे नर्सरी में एडमिशन हो रहा है, ये पछता नहीं है। ये भी डॉक्यूमेंट्स देखिए, हाई स्कूल का ये दिखा रही कि हमारा जो है तो ये है हाई स्कूल है, उन्हीं के द्वारा आज ये जमा किया गया है डॉक्यूमेंट्स में। और इसमें हाई स्कूल में केजी में, और चीज़ देखिए, आज तक देखे होंगे कि अधिकतम किसी महीना में कितना दिन होता है, 31। ये 80 तारीख को बना हुआ है, 80 कोई तारीख होता है, जरा वो भी देख ले फर्जी किस तरह। यहाँ देखिए 80 तारीख लिखा है डेट ऑफ इशू में, जरा देखिए 80, जरा दिखाइए किस तरीके से किसी को फंसाया गया है। 1 तारीख से लेके 31 तारीख तक आप लोग सुने होंगे, 80 तारीख को भी निर्गत किया जाता है कोई सर्टिफिकेट, वो भी देख लीजिए। 80 तारीख को ये निर्गत किया गया था पूरा का। और उतना ही नहीं, और एक चीज़ आपको बता रहे हैं, ये रसीद नंबर नहीं है इसमें कहीं कोई रसीद नंबर नहीं है। इसके अलावा और आप चीज़ को देखिए, ये जो एडमिशन का जो है
ये कह रहा था कि एडमिशन फी है मेरा, केजी में एडमिशन की नहीं थी, ये नर्सरी में होता है। यहाँ पर डेवलपमेंट फी 320 लिया गया, यानी कि पहले एडमिशन था उसके बाद लिया गया। ऐसे परिस्थिति में यहाँ सिग्नेचर का जो देखिएगा, यहाँ डेट नहीं था तो कोई बात नहीं है, लेकिन आप इसमें भी आप देखें कि फर्जी डॉक्यूमेंट्स हैं। इस आधार पर न्यायालय में तो चूंकि उलझाने के लिए, इस बात का सत्यापन के लिए हम लोगों ने कहा है, हमने कहा है कि आप रोशन को जेल में रहे, लेकिन ये पहले आप तय कर लीजिए। और हमारा डिमांड यही था, कोर्ट में एक आवेदन भी पड़ रहा है कि जिस तरीके से, चूँकि ये हम लोग भी चुप थे कि ये रिकॉर्ड पर नहीं लगा था, अब जैसे ही रिकॉर्ड पर ये आ गया तो ये इस चीज़ से अब ये डिनाई नहीं कर सकते, चूँकि वो पार्ट बन गया, कोर्ट के सामने इसको डॉक्यूमेंट्स को प्रस्तुत किया गया। तो ऐसे डॉक्यूमेंट्स को जब प्रस्तुत किया जाता है तो ऐसे परिस्थिति में हम लोग न्यायालय में लगाते हैं कि देखिए किस तरीके से फैब्रिकेटेड, कॉन्कॉक्टेड माने बनावटी डॉक्यूमेंट्स के आधार पर ये पूर्व की घटनाओं को वर्णित करके, तो ये चीज़ें देखिए, अभी आपने अतुल सुभाष का केस पढ़ा होगा जी सर, कि किस तरीके से एक झूठे मुकदमा में फंस के बेचारा का जान तक का जाना पड़ता है। तो केवल लड़की है, हम रेप केस में किसी को फंसा देंगे और उसके जीवन को तबाह कर देंगे, यही कहानी को रिपीट किया जा रहा है पूरे फर्जी डॉक्यूमेंट्स के साथ। तो हमने न्यायालय के समक्ष, और एक और आप लोग चूँकि डायरी का बात भी रिकॉर्ड में आ गया है, वो भी देख लीजिए, इससे आपको पता चलेगा। पीड़िता का कहना है कि हमारे माता पिता का निधन हो गया है, ना तो हमारे बाबूजी जिंदा है ना माता जी जिंदा है, पिछले डेट में भी बोला गया था। अब माता जी जिंदा नहीं है तो ये कहना है कि हमारे पिताजी की मौसी मर गई तो माँ मर गई तो मौसी के साथ शादी हो गई, तो ऐसा जनरली होता है। लेकिन यहाँ पर आप देखिए, यहाँ पर जो लिख रहा है तो पिताजी उमेश जी जिंदा हैं और उसके बारे में कह रहे कि मर गई है। आवासीय प्रमाण पत्र उसने खुद लगाया है, मतलब उनके पिताजी जिंदा है, ये वेरीफाई करने का चीज़ है। अच्छा। और हमने कोर्ट में एक चीज़ बड़े ही अदब से कहा कि यदि ये नाबालिग है तो गार्जियन के थ्रू है, तो अभी तक इनके गार्जियन, माता पिता या कोई लीगल गार्जियन क्यों नहीं आ रहे रिप्रेजेंटेशन करने के लिए? क्योंकि उन लोगों को पता है कि ये फर्जी मुकदमा कर रही है, हम जाएंगे तो हम फंसेंगे, इसीलिए ना तो भाई आ रहा है ना पिताजी आ रहे हैं। तो ये तमाम तरह का चीज़ डॉक्यूमेंट्स न्यायालय के समक्ष रखा गया। सर ये सब फर्जी निकलने के बाद सर आज क्या कुछ हुआ? सुनिए और फिर बता रहे हैं। अभी जरा और एक डायरी का पार्ट देखिए, जो इन लोगों ने जो दिखाया है, ये मेडिकल में जो आया है वो मार्क कर दिया 19-20 साल। डॉक्टर का कहना है कि 19-20 साल डॉक्टर ने कहा, यानी नाबालिग नहीं है। और इसके अलावा एक और चीज़ अहम आपको दिखा दे रहे हैं, देखिए, जन्म तिथि वगैरह अंकित नहीं पाया गया, परंतु प्रधानाध्यापक महोदय का नीचे में हस्ताक्षर की तिथि 23/1/2006 संत विनोबा उच्च विद्यालय पटेल नगर में। इनके उन्होंने कहा कि मेरा एडमिशन है। जब वहाँ पर गए संत विनोबा भावे स्कूल, विनोबा उच्च विद्यालय, तो वहाँ पर इनका क्लास केजी में कहता है अंकित है, जिसमें जन्म तिथि 13 माने अंकित नहीं है। जन्म, आप कहीं स्कूल में जाइएगा तो बिना जन्म प्रमाण पत्र के तो एडमिशन होता नहीं है। लेकिन यहाँ पर जन्म अंकित नहीं था। क्यों नहीं अंकित था? क्योंकि इसमें कभी एडमिशन ली ही नहीं थी, फर्जी डॉक्यूमेंट्स बैक डेट में बनाना था। इसीलिए हम लोगों ने कहा कि उनके प्रिंसिपल को भी बुलाइए और रजिस्टर भी लाइए कि ये जो कह रही है कि हमारा एडमिशन हुआ था वो गलत है। इसके अलावा देखिए, अंकित नहीं था। इसके अलावा पीड़िता का शैक्षणिक प्रमाण पत्र नहीं है। आधार कार्ड के अनुसार पीड़िता का जन्म तिथि 14/5/2007 है।